हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार सेन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव अकेडमी में। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3 और 3.3 के क्वेश्चन 3 के अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब इस प्रकार की भिन्न दे रखी हो, अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानना कि अंश वह हर x और y है, तो अंश को क्या मान लेते हैं x और हर को क्या मान लेते हैं y। ठीक है, अंश व हर x और y है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, तो 9/11 हो जाती है, यानी अंश व हर दोनों में जोड़ना है, यानी x+2 और y+2 जोड़ जाए तो 9/11 हो जाती है। तो यानी कि आपकी भिन्न जो है क्या पूछा है, तो भिन्न क्या चीज़ देखो, तो अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया, एक और दूसरा समीकरण, तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या चीज़ है, मानना कि अंश व हर क्या है, x व y है। तो देखो x/y है, क्या कह रहा है, पहले 2 जोड़ना, x+2 और y+2 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 9/11। क्या हो जाता है, 9/11। अब जब आपको इसको बराबर दे रखा है तो क्या करना है, क्रॉस गुणा। पहले इससे समीकरण बनेगा, इसके बाद दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति क्या है कि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ना है, 3। तो वह क्या हो जाती है, वह हो जाती है 5/6। क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तब इन्हें याद कीजिए। तो ये समीकरण 2 बनेगा, समीकरण 1। समीकरण बनाना है, प्रतिस्थापन से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। जब बराबर में दे रखे हैं तो क्रॉस गुणा करना है। तो देखो इसको इससे, इसको इससे, यानी कि लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, क्या करना है, वज्र गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो 11 एकम 11, तो क्या आ गया, 11x, 11 दूनी 22 बराबर 9 को इससे गुणा करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18, 18। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो देखो बराबर ये 22 उधर जाएंगे, 18 इधर पहले से हैं, 22 प्लस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 18 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 तो बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे, क्योंकि 18 में से घटा रहे हैं, 4 बचे माइनस। इधर क्या है, 11x माइनस 9y। तो ये क्या बन गया, समीकरण 1। अब चाहे तो आप इसको और चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो हल करेंगे। इस 9 को उधर भेजते हैं, किधर, इधर साइड में, और इस 4 को इधर लाते हैं। तो 11x प्लस 4 बराबर 9y, यानी आपका समीकरण 1 यूँ भी आप मान सकते हैं, है ना। अब आगे देखो, अब क्या करना है आपको, इसको हल करना है। पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो 6 तिया 18, यहाँ भी कहीं कर, यही वही करें, क्रॉस गुणा वज गुणा करने पर। तो 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 को 3 से गुणा, 6 एकम 6। फिर इसको देखो 5y, 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15, 5 के ऊपर। अब क्या करना, वापस पक्षांतर। तो देखो 5y है, प्लस में लाना चाह रहे हैं, अगर अपन माइनस में नहीं लाने तो 18 बढ़े, 15 को इधर ले आते हैं और 6 को इधर भेज देते हैं। तो 6x, 15 को इधर लाते हैं, 18 माइनस 15 क्या बचेगा, 3। इधर क्या बचा, 5y माइनस 6x। ये क्या बन गया, समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2। ठीक है। अब आगे देखो, समीकरण 2 बन गया। आप चाहे इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये आगे रहना चाहिए, तो ये आप इसको यूँ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने, समीकरण 2 बन गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 से 3 बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो क्या करेंगे, इस y को रखेंगे अकेला और 9 को बटे में भेजेंगे। इस समीकरण 1 से 3 बनाएंगे तो y का मान निकालना है, चाहे x का निकालो चाहे y का। तो y का निकाल रहे हैं, तो 11x/4/9, तो y का मान ये आ गया। समीकरण क्या बन गया, 3। अब क्या करना रहता है, ये जो आपने समीकरण निकाला होता है y या x, उसका मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का, y का मान रखने पर, y का है तो y का रखेंगे, x का है तो x का रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, 2 यहाँ है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब आगे देखो, रख रहे हैं तो रख लेते हैं 5। y का मान क्या था, y का मान 11x प्लस 4, 11x प्लस 4/9, यही है। देखो फिर आगे क्या है, माइनस 6x बराबर 3, बटे में कुछ नहीं, क्या लगाएंगे, a। अब सॉल्व करते हैं, 4 5 55 प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, बटे में क्या है, 9, माइनस 6/1 बराबर 3/1। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 9 एकम 9, तो पहले इसको हल कर लेंगे, 9 एकम 9,
9 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? एक बार। ऊपर एक संख्या क्यों रह जाएगी? क्योंकि 9 एकम 9 है, 1 से गुणा करेंगे इसको तो 5 55x 20। अब देखो 1 का भाग इसमें 9 बार, 1 एकम 1 1 2 इस तरह से 9 बार, तो 9 6 54 बराबर क्या है? 3/1। अब यार देखो 55 में से 54 गया तो क्या बचेगा? 1 यानी x बचेगा, तो x प्लस 20 बटे क्या बचा? 9 बराबर क्या है? 3/1। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे, तो देखो ये x प्लस 20 तो कहीं रह जाएगा, x से गुणा करेंगे तो 2 3 27। अब क्या करेंगे? x का मान निकालना है तो 20 को उधर भेजेंगे 27 की तरफ, तो 27 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 7। x का मान क्या आ गया? 7 आ गया। x का मान आ गया आपके, यानी कि आपका अंश जो है वो 7 है। अब आपको क्या चाहिए? हर भी चाहिए, तो यानी आपका अंश जो है वो 7 आ गया। अब आगे देखो, अब हमें क्या निकालना? हर का मान क्या था? y 11x प्लस 4, यानी यहाँ रखना है समीकरण 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। समीकरण 3 में x का मान रखने पर रख लेते हैं। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 ये है 11x प्लस 4 बटे 9 बराबर y। तो x का मान क्या आया है? 7 आया है, तो यहाँ रखो 7। 11 7 प्लस 4 बटे 9 बराबर y। तो देखो 11 7 7 कितने हो जाएंगे? 77 प्लस 4 बटे 9 बराबर y। 77 में 4 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 81 81 बटे 9। तो y का मान निकालना है तो 9 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 9 9 81 या 9 बारिश, तो y का मान क्या आ गया? 9। अब आपको क्या करना है? पहले चेक करके देख लेना है कि अपन ने जो किया वो सही नहीं किया। सवाल क्या कह रहा था? यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश क्या आया है? x व y था ना, अंश तो आया है 7 और ये आया है 9, भिन्न ये आए हैं। आपके भिन्न क्या है? 7/9 है, तो 2 जोड़ने पर क्या हो जाना चाहिए? 2 जोड़ने पर हो जाना चाहिए 9/11। देखो 7 और 2 9, 9 और 2 11 हो रहे हैं, यानी सही है। फिर आगे दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 3 भी जोड़ के देखते हैं, तो वो 5/6 हो जाती है। देखो कैसे? 7 और 3 12, 7 और 3 है ना, हाँ 7 और 3 10 और 9 और 3 12। काट लेंगे इनको, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5/6 हो गई, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे भी अच्छी वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब करें, और हमें इसी प्रकार आप अपना श्रेय देते रहें। अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।